डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में से एक एल्गोरिथम एफसीएफएस एल्गोरिथम, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। और इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम कहलाता है। अब इसको आराम से देखिए। आप यहाँ पे हम लोगों ने पहले की वीडियोस में पढ़ा हुआ है, और अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मोड है एफसीएफएस का, जो मोड होता है वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको ये पता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड क्या होता है, और नहीं पता तो मैं जल्दी से आपको ब्रश अप कर देता हूँ, बता देता हूँ। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड क्या होता है? जब भी सीपीयू पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट या प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली रहती है तो सीपीयू प्रोसेस कहाँ से उठाता है? रेडी क्यू से। रेडी क्यू से वो प्रोसेस उठाता है। रेडी क्यू है ये हमारे पास, रेडी क्यू है। रेडी क्यू मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस क्यू में है, P1, P2, P3, P4, और ये सीपीयू है। सीपीयू में यहाँ पे कई बार इसको रनिंग क्यू भी कहते हैं। यहाँ पे अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है तो ये यहाँ से उठाएगा P1, P2, P3। तो ये उठाने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अलग अलग तरीके से ये सीपीयू इन P1 को उठाता है। अब यहाँ पे क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब है कि एक बार अगर उसने P1 प्रोसेस को चुना, P1 प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो जब तक P1 प्रोसेस खत्म नहीं हो जाएगी वो दूसरी प्रोसेस अगर यहाँ पे P2 है तो उसको नहीं लेगा। पहले P1 को कंप्लीट करेगा, देन P2 को कंप्लीट करेगा, फिर P3 को कंप्लीट करेगा। इस तरह से इस ऑर्डर में करेगा। अब जरूरी नहीं है कि P1, P2, P3 एक ही ऑर्डर में हो। ये इस कंडीशन में जरूर होंगे क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको वो पहले लेगा। लेकिन बाकी अलग अलग एल्गोरिथम इसके और भी हैं। एसजेएफ एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है, लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है। तो इस तरह के और दूसरे एल्गोरिथम है, उसमें दूसरी टेक्निक से उसको लेता है। तो बेसिकली एल्गोरिथम्स क्या करते हैं? किस तरह से रेडी क्यू से सीपीयू तक जाके प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी वो चेक करने का प्रोसेस या वो करने का तरीका क्या है? एल्गोरिथम्स। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड से मेरा मतलब ये है कि एक बार जो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगी वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी दूसरी प्रोसेस को ही नहीं लेगा। तो इसका मोड हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। और इसमें एक क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया जो है, हमने बहुत सारे अलग अलग टाइम पढ़े हुए हैं, तो इसमें एक अराइवल टाइम होता है। अराइवल टाइम को प्रायोरिटी देनी है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ एफसीएफएस। एफसीएफएस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अराइवल टाइम को प्रायोरिटी देनी है। नाम से समझ में आ रहा है अराइवल टाइम क्या हुआ? सबसे मतलब आने की प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई, P1 जब आया तो उसका आने का टाइम रेडी क्यू में वो कहलाएगा आपका अराइवल टाइम। ये देखिए अराइवल टाइम की डेफिनेशन है, टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू। तो एक न्यूमेरिकल ये है। न्यूमेरिकल में 5 प्रोसेस दिए P1 से लेकर P5 तक, इनका अराइवल टाइम दिया है। अब ये जो टाइम है ये यूनिट्स, आप एक मान लीजिए जो भी एक जिस यूनिट में होगा बाकी भी उसी यूनिट में होंगे, इसलिए सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये यूनिट्स में कॉमन यूनिट्स है तो हम यूनिट्स ही बोलेंगे। तो टाइम अराइवल टाइम 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसा ये अराइवल टाइम दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। और दूसरा हमको दिया हुआ है बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम क्या होता है बीटी? टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू, ये कहलाता है आपका बर्स्ट टाइम। मतलब बर्स्ट टाइम वो होता है जब सीपीयू जितना टाइम लेके उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में गए हैं, आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने गए, तो जब आप बैंक में एंटर हुए तो वो टाइम हो गया आपका अराइवल टाइम। और बैंक में जाके आप कई बार लाइन में लगे रहते हैं, ये करते हैं, लेकिन आपका काउंटर पे नंबर आ जाए, और काउंटर पे नंबर आए, वहां 5 मिनट में आपकी जो प्रोसेस हो कंप्लीट हो जाए, तो वो जो 5 मिनट लगेगा तो वो टाइम आपका कहलाएगा बर्स्ट टाइम। मतलब आप काउंटर पे पहुंचे, आपने डिपॉजिट किया, तो वो टाइम हो गया टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगा, अमाउंट जमा करने में जो टाइम लगा, वो टाइम कहलाएगा आपका बर्स्ट टाइम। तो मेनली न्यूमेरिकल में अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम दिया होता है। क्राइटेरिया हर एल्गोरिथम के अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। तो इसको कैसे सॉल्व करना है और दूसरे टाइम कैसे निकालने हैं, एक एक टाइम में समझाता भी जाऊंगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है एफसीएफएस का, कि भाई एवरेज WT कहलाता है वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, या एवरेज TAT यानी टर्न अराउंड टाइम निकालिए, या इनकी वैल्यूज निकालिए। तो अपन एक एक करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है गिवन में? अराइवल टाइम ऑफ बर्स्ट टाइम।
तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम फोकस करेंगे जिसको कहते हैं कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम इज ए पॉइंट ऑफ टाइम एट विच प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। यहां ध्यान रखना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं बोल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या टाइम हुआ? जिस टाइम पे एग्जैक्ट 11 बजे प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई, तो दैट टाइम कंप्लीशन टाइम कहलाएगा। वो आपका कंप्लीशन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एट विच प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो चलिए, कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को हम कहते हैं गैंट चार्ट, GANTT। इस चार्ट के नाम से ये फेमस है। ये टाइम में आपको जरा भी अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, जब मैं यहाँ सॉल्व करना चालू करूंगा तो ये सारे टाइम आपको एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका क्राइटेरिया, सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम। तो हम अराइवल टाइम में चेक करते हैं। सबसे पहले अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4 में सबसे पहला टाइम क्या है? 0। तो हमेशा हम इसको 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 से हमने स्टार्ट किया तो 0 पे कोई और प्रोसेस आ रही, कौन सी प्रोसेस आ रही है? इतनी प्रोसेसों में कौन सी प्रोसेस आ रही है? P1। तो हमने यहाँ पे, ये हमारी एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रेडी क्यू। ये हमारी रेडी क्यू है, इसमें हम P1 को रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा? यहाँ पे हमने आपके यहाँ पे रख दिया P1। यहाँ पे क्या आ गया आपका? P1। अब जैसे P1 आया तो P1 कितनी देर इसको टाइम मिलेगा आपको? P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम दिया हुआ है? बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब कितनी देर में इसका काम होगा। तो P1 आया 0 पे, तो कितनी देर काम करेगा? 3 तक। तो ये कितना हो जाएगा? 0 to 3। तो P1 0 पे आया, कितनी देर चला? 3 तक। अब अगला नेक्स्ट टाइम 0 के बाद अराइवल टाइम 1, 2, 3, 4 में से कौन सा टाइम है? जरूरी नहीं है, देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको ऑर्डर में दे दिया 0, 1, 2, 3, 4। हो सकता है यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 1 होता, तो आप किसको चूज करते? 3 तक का टाइम हो गया तो पहले किसका अराइवल टाइम होता? 1 वाले का। तो 1 वाला अगर यहाँ पे होता तो प्रोसेस P4 को पहले सेलेक्ट करते, पर हमारे न्यूमेरिकल में 1 टाइम यहाँ पे है, तो 0 to 3 तक टाइम हो चुका है। इस बीच में 2 प्रोसेस और आ गई है। कौन सी प्रोसेस आ गई है? एक प्रोसेस आ गई है P2, एक प्रोसेस आ गई है P2। P2 कितनी देर चलेगी? P2 1 पे आई है। अब ध्यान रखना, कुछ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, सर 0 से 3 तक तो आपने इसको कर दिया, और P2 तो कहीं 1 पे आया है यहाँ पे, तो आपने P2 यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो उसका रीजन है, हमारा मोड कौन सा मोड है? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। और नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में मैंने क्या बताया आपको? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में एक बार जो प्रोसेस चालू हो गई, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती। मतलब अगर 0 से चालू हो गया P1, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा 3, तो बीच में आप P2 को नहीं घुसा पाएंगे। P2 को आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा 3, उसके बाद ही आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 आ गया, 1 टाइम इसके बीच में आ रहा, मतलब ये आ चुकी है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अभी अपन। तो अब ये क्या हुआ, इसको अगर अपन यहाँ पे समझे तो यहाँ पे 3 तक हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो 3 के बाद कितना टाइम इसको लग रहा है एग्जीक्यूट होने? 5। तो 3 में 5 जोड़िए तो ये कितना पहुंच गया? 8। तो 8 पे आपका क्या एग्जीक्यूट हो गया? P2। चलिए, अगर यहां तक समझ नहीं आया तो अपन तीसरा वाला प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पे तीसरी प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ तीसरी प्रोसेस में ये होगा, फिर से अब कितना है? 2 मतलब जब यहाँ पे 2 था तब ये P3 भी आ गया है, लेकिन हमारा रूल क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव, जब तक आगे वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी दूसरा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो अब ये P3 आया। अब P3 आया तो 8 में आपने बर्स्ट टाइम, मतलब कितना टाइम उसको काम कंप्लीट करने पे लगा? 2। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10। तो यहाँ पे हम आ गए 10 पे आ गए। अब 10 पे आने के बाद फिर अगली प्रोसेस कौन सी है? 3 पे कौन सी आ गई होगी? एक और प्रोसेस आ गई है P4 अराइवल टाइम के हिसाब से। चौथे नंबर पे कौन सा आ गया? P4। इसको कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे P4 आएगा, 10 में 5 यूनिट्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स पे ये कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी P5। अब जो P5 आई उसको कहाँ से कहाँ पे करना है? कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है उसको कंप्लीट करने का? 5। तो यहाँ पे फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स पे जाके ये प्रोसेस P5 कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आई, हम निकाल क्या रहे थे? कंप्लीशन टाइम। तो जरा इस डायग्राम से चेक कर लेते हैं। P1 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा? 0 to 3, यानी कितना यूनिट्स लगे? 3 यूनिट्स। P2 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा? 8 यूनिट्स। P3 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा? 10 यूनिट्स।
P4 को कंप्लीट होने के लिए 15 यूनिट्स और P5 को कंप्लीट होने के लिए कितना यूज हुआ, 20 यूनिट्स। तो देखिए इसमें FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला क्राइटेरिया भी मेट हो गया। कैसे? अराइवल टाइम हमने देखा, अराइवल टाइम के हिसाब से कौन पहले आएगा कौन बाद में, वो डिसाइड किया। और नॉन प्रिमिटिव वाला क्राइटेरिया भी वो हो गया, क्योंकि जब तक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी दूसरे को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक तरह का एल्गोरिथम का बहुत इजीएस्ट फॉर्म है। दूसरे फॉर्म्स में और भी कई टेक्निक्स रहती हैं दूसरे एल्गोरिथम्स में। यहाँ पे तो फर्स्ट जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। अब यहां तक आ गए। अब अगला टाइम है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कुछ नहीं है, बेसिक टाइम है, जिसको कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कहलाएगा ये। अगर इसको अपन थोड़ा सा अगर नॉन टेक्निकल समझना चाहें तो एक बैंक में आप गए, वहां पे आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, 5 मिनट में अमाउंट डिपॉजिट हो गया, लेकिन आप बैंक में पहुंचे थे 10 बजे और 11 बजे आपका मतलब आप बाहर निकल रहे हैं उसका, तो कंप्लीशन टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम मतलब आप वहां रहे कितनी देर, तो वो आपका हो जाएगा 11-10, यानी 1 घंटे का आपका समय वहां पे यूज हुआ। तो ये एक तरह का टर्न अराउंड टाइम की मतलब इतनी देर आप वहां पे पूरी प्रोसेस में रहे। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जैसे भी मैंने बोला 11-10, 11 बजे निकले, 10 बजे आए थे तो 11-10, तो उसी तरीके से कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो 3-0, तो आपका कितना हो जाएगा ये 3, 8-1 तो ये हो जाएगा 7, 10-2 तो कितना हो जाएगा 8, 15-3 तो कितना हो जाएगा 12, 20-4 तो कितना हो जाएगा आपका 16। इसके अलावा आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब आप 1 घंटे बैंक में रहे, आपका काम कैशियर के सामने 10 मिनट में हो गया, तो वेटिंग टाइम कितना हुआ? 1 घंटे में से 10 मिनट घटा देंगे तो 50 मिनट्स आपने क्या किया? बैंक में वेट किया। हालांकि आजकल बैंक की स्पीड बढ़ गई है, थोड़ा स्पीडली काम होता है और डिपेंड भी करता है किस बैंक में जा रहे हैं आप। तो वेटिंग टाइम आप समझ गए होंगे। वेटिंग टाइम क्या हुआ? जितना ड्यूरेशन आप बैंक में रहे उसमें से माइनस कर लीजिए वो वाला टाइम जिसमें आपका काम हुआ 10 मिनट में, तो 50 मिनट्स आपने वेट किया, तो वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम 3 है, बर्स्ट टाइम 3 है, तो वेटिंग टाइम कितना हुआ? 0। ये 7 है, ये 5 है, तो कितना हो गया 2, 8 है और 2 है तो ये हो गया 6, 12 और 5 है तो ये आपका हो जाएगा 7, और 16 और 5 है तो ये हो जाएगा आपका 11, तो ये हो गया आपका वेटिंग टाइम। तो ये टाइम्स पूछे जाते हैं, कई बार पूछता है एवरेज वेटिंग टाइम बताइए। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर बताना है आपको, एवरेज वेटिंग टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम कुछ नहीं होगा, इसको 0 + 2 + 6 + 7 + 11 करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, इसको डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा 5। तो यहां से आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा। एक और टाइम होता है जिसकी नॉन प्रिमिटिव मोड में तो उतनी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो वो हम प्रीएम्प्टिव में ज्यादा डिस्कस करेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव में आप समझ सकते हैं कि जितना आपका ये जो वेटिंग टाइम आ रहा है उतना ही टाइम आपका कहलाता है, सेम टाइम आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये था FCFS एल्गोरिथम। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो या उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम दूसरे आने वाले वीडियोस में और दूसरे एल्गोरिथम पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।